ओम शांति। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी भाई बहनें। आज शिव बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा याद रहना चाहिए। बच्चों को समझाना है, दुनिया को पावन बनाने का बोझा सिर पर है। हम रेस्पॉन्सिबल है। भारत को पावन बनाने को बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यज्ञ का हर एक कार्य रेस्पॉन्सिबिलिटी से रहना है। कोई गफलत ना हो तब बाबा भी रिकॉर्ड देंगे, नहीं तो धर्मराज ऐसी सज़ा खिलाते हैं जो कभी जेल में भी नहीं खाई होगी। इसलिए बाप कहते हैं, विनाश होने के पहले सब विकर्म योग से भस्म करो, नहीं तो जन्म जन्मांतर के विकर्मों की सजा धर्मराजपुरी में बहुत खानी पड़ेगी। इसलिए गफलत मत करो। यह अंतिम जन्म है, फिर तो जाएंगे ही स्वर्ग में मोचरे खाकर। फिर प्रजापद पाना इसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। उस समय त्राही करना पड़ेगा। यह भी बाप साक्षात्कार कराएंगे कि बार बार समझाया था, ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ईश्वर का बच्चा बनते हो तो फिर कोई विकार नहीं होना चाहिए। इसमें भी काम महाशत्रु है। जो काम बस हो जाते हैं उन्हें ब्राह्मण नहीं कह सकते। माया बहुत पिछाड़ेगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना है। फैमिलियरिटी का हल्का नशा, यह भी माया का नशा है। बाबा ने समझाया है, शैतान थोड़े ही होते हैं। वह शैतानी आसुरी गुण है बहुत है, जो ईश्वर के बनते फिर माया के बनंती हो जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना है, तब रेस्पॉन्सिबल वह कहेंगे। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। इनकी मत पर चलने से भी रेस्पॉन्सिबल बाप हो जाएंगे तो क्यों न अपने से रेस्पॉन्सिबिलिटी उतार देनी चाहिए। बाप दादा दोनों की मत मशहूर है। माता की मत पर भी चलना चाहिए, क्योंकि माता गुरु बनती है। वह माता फिर अलग है। इस समय माता को गुरु बनाने का सिलसिला चलता है। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिवालय के लिए सतयुग को शिवालय कहा जाता है। परमात्मा का एक्यूरेट नाम शिव है। शिव जयंती ही गाई जाती है। शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। वह है बिंदी परम पिता परमात्मा का रूप है ही स्टार। सोने अथवा चांदी का छोटा स्टार बनाकर टीका भी लगाते हैं। वास्तव में यह एक्यूरेट ठीक है, और स्टार रहता भी भ्रकुटी में है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है। कोई फिर त्रिशूल दे देते हैं। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी की निशानी यानी दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि की निशानी देते हैं। अभी तुम बच्चों को इन बातों का ज्ञान है। तुम चाहो तो स्टार लगा सकते हो। अपनी निशानी सफ़ेद स्टार है। आत्मा का रूप भी स्टार मिसल है। बाप भी राज समझाते हैं, सावधानी भी देते हैं
देते हैं वे के वह जिनकी प्रतिज्ञा की हुई है कि पाप का काम कभी नहीं करेंगे। यह याद रखना है किसकी दिल को दुखाना नहीं है। अगर दुखाते हैं तो शिव बाबा का बच्चा नहीं ठहरा। शिव बाबा आते ही हैं सुख देने यहाँ सुख देने। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी एक दो को सुख देते हैं। यहाँ सब सांवरे बने हैं, काम कटारी चलाते रहते हैं। यह है ही एक दो को दुख देने की दुनिया। सतयुग है एक दो को सुख देने की दुनिया। समझाना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं, हम कोई पाप नहीं करते, नहीं तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में इतना पद पा नहीं सकेंगे। हर एक की नब्ज से पता पड़ सकता है कि यह हमारे कुल का है व नहीं। हम कहते हैं भगवान वाच को गाया हुआ है कि हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान तो एक निराकार को कहा जाता है। तो कब आया राजयोग सिखलाएंगे जरूर, जब नई दुनिया स्थापन होगी। नई दुनिया के लिए जरूर पुरानी में आना पड़े। भगवान वाच हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। कहाँ के लिए? क्या नर्क के लिए? पावन दुनिया के लिए। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग का राजा बनाता हूँ। बताओ कब आया था, वह कौन था, फिर कब आएगा? जरूर सतयुग के लिए ही सिखलाएगा। बहुत सहज है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। जैसे तत्वे फिर समझना चाहिए। यह हमारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई का नहीं है, बाकी प्रजा तो बहुत ही बनती है। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दें। 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो बाप से वर्षा लेने ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।